दोस्तों, हमारी धरती बहुत ही पुरानी है जिसमें बहुत सारे जीव रहते हैं। जो लोग मेगलोडॉन और टाइटेनोबोआ के विषय में नहीं जानते वे सिर्फ इतना समझ ले कि मेगलोडॉन दुनिया की सबसे बड़ी शार्क थी और टाइटेनोबोआ इस धरती पर रह चुका दुनिया का सबसे बड़ा सांप था। मेगलोडॉन का सबसे पहला सबूत तब मिला जब वैज्ञानिकों ने 7 इंच लंबा दांत का फॉसिल खोजा और इन दांतों की मदद से जब मेगलोडॉन के जबड़े को बनाया गया तो वे बेहद विशाल व खतरनाक था। वह इतना बड़ा था कि 3 इंसान आराम से इसमें समा जाए। वहीं टाइटेनोबोआ का सबसे पहला सबूत साल 2009 में कोलंबिया में मिला। वैज्ञानिकों को जमीन के नीचे से एक 42 फीट सांप का फॉसिल मिला और इंसान यह देखकर हैरान हो गया कि धरती पे कभी इतने बड़े सांप भी रहा करते थे। मेगलोडॉन करीब 2.5 करोड़ साल पहले रहा करती थी और 20 लाख साल पहले विलुप्त हो गई। वहीं टाइटेनोबोआ इस धरती पर 6 करोड़ साल पहले रहा करते थे और मेगलोडॉन के आने से पहले विलुप्त हो गए, जिसका मतलब है कि इन दोनों विशालकाय जीवों में कभी आमना सामना नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या होता अगर मेगलोडॉन और टाइटेनोबोआ एक ही समय पर जीवित होते और आपस में दोनों की लड़ाई हुई होती? क्या टाइटेनोबोआ सांप धरती पर रह चुका सबसे खतरनाक शिकारी मेगलोडॉन को मार सकता था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेगलोडॉन की दांत की लंबाई 7 इंच थी और वे अपने जबड़े से 8 मीट्रिक टन की प्रेशर से वार किया करते थे। इतना प्रेशर एक कछुए की सेल को तोड़ सकता था। मेगलोडॉन का शरीर भी आज के ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह होता था। मेगलोडॉन समुद्र में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकती थी। मेगलोडॉन की सबसे खतरनाक बात यह थी कि वे अपने शिकारी पे नीचे से नहीं बल्कि साइड से वार करती थी, जिसके कारण कोई भी जीव के लिए मेगलोडॉन से बच पाना नामुमकिन हो जाता था। वहीं टाइटेनोबोआ ठीक आज के एनाकोंडा की तरह दिखते थे, लेकिन साइज में आज के सांपों के मुकाबले कई विशाल हुआ करते थे। एक आम सांप की तरह ही टाइटेनोबोआ भी अपने शिकार की विंड पाइप तोड़कर उसकी सांस रोक दिया करते थे और तब तक वे अपने शरीर से अपने शिकार को जकड़े रहते थे जब तक उसकी मौत ना हो जाए। वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइटेनोबोआ अपना ज्यादातर समय पानी में गुजारता था और वे भी एक शक्तिशाली स्विमर थे, लेकिन इनकी तैरने की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, जो कि मेगलोडॉन की रफ्तार की आधी भी नहीं थी, जिसका मतलब है कि रफ्तार के मामले में मेगलोडॉन टाइटेनोबोआ से कहीं आगे होता। टाइटेनोबोआ बड़े कछुओं और मगरमच्छों को अपना शिकार बनाया करते थे। तो सवाल है कि अगर टाइटेनोबोआ बड़े मगरमच्छों को मार सकता था तो मेगलोडॉन को क्यों नहीं? अगर टाइटेनोबोआ को मेगलोडॉन को मारना है तो उसे सबसे पहले किसी तरह से मेगलोडॉन के शरीर को जकड़ना होगा, जो कि टाइटेनोबोआ एक सांप था और हर एक सांप की तरह अपने शिकार को सिर्फ घुटन से ही मार सकता था। लेकिन उसके लिए मेगलोडॉन को शरीर को जकड़ना एकदम नामुमकिन था, क्योंकि जहाँ टाइटेनोबोआ 42 फीट के थे वहीं मेगलोडॉन 60 से 70 फीट के हुआ करते थे और वजन करीब 10 हाथियों के बराबर हुआ करता था, जो कि टाइटेनोबोआ के मुकाबले 8 गुना ज्यादा है। जिसका मतलब है कि अगर टाइटेनोबोआ किसी तरह से मेगलोडॉन को जकड़ भी ले फिर भी उसे जान से नहीं मार पाएगा, क्योंकि मेगलोडॉन के लिए इस जकड़न को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। इस लड़ाई में अगर देखा जाए तो टाइटेनोबोआ की लंबाई उसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता, क्योंकि टाइटेनोबोआ बहुत विशाल सांप थे, जिसका मतलब है कि मेगलोडॉन के लिए टाइटेनोबोआ को शिकार बनाना और भी आसान हो जाता, जो कि मेगलोडॉन टाइटेनोबोआ को कहीं से भी पकड़ सकता था और टाइटेनोबोआ कुछ भी नहीं कर पाता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेगलोडॉन अपने जबड़ों से 8 मीट्रिक टन का बल लगाया करता था, यानी कि अगर एक बार मेगलोडॉन ने टाइटेनोबोआ को अपने जबड़ों से पकड़ लिया तो वह कुछ ही सेकंडों में टाइटेनोबोआ के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देगा और टाइटेनोबोआ के शरीर को भोजन बनाने के बाद भी मेगलोडॉन का पेट नहीं भरेगा। इन सभी बातों से यह साफ है कि टाइटेनोबोआ का मेगलोडॉन के सामने टिक पाना नामुमकिन था और बिना सवाल के मेगलोडॉन ही इस लड़ाई की विजेता होती। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो
अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।